नमस्कार, मैं दिव्यांशी शर्मा और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ सच का दर्पण। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हर अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करने में बिलीव रखते हैं। हमारे सर हमेशा कहते हैं कि अगर हम किसी अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलती है कि वो काम अच्छा और अच्छा काम करें। तो जैसे कि हमने आज सुबह आपको लाइव दिखाया था सीएम ऑफिस में, आज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वो वहाँ गए थे, उन्होंने डॉक्टर्स को सम्मानित किया था। इसी के चलते आज हमारे सर तेजिंदर सिंह वालिया जी ने कहा कि जाइए ऐसी वेलफेयर सोसाइटीज़ के बारे में लोगों को अवगत कराइए और उनसे बात कीजिए, उनके बारे में बताइए कि वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कैसे काम मेंटेन कर रहे हैं। तो एक सेगमेंट जैसे हम चलाते थे लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी की, उसकी सेगमेंट ना सही, पर आज हम एक वेलफेयर सोसाइटी के बारे में जानने जा रहे हैं जिसने मॉडल टाउन में बहुत अच्छा काम किया है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। जानेंगे कि वो कैसे बनी, क्या क्या हुआ। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरसी सैनी जो प्रेसिडेंट है वेलफेयर सोसाइटी के, और सोमदेव कुकरेजा जो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इन्हीं के साथ आज हम बात करेंगे पूरी इस सोसाइटी के बारे में कि क्या अच्छे काम, क्या काम इन्होंने अभी तक किए हैं, वैक्सीनेशन से लेकर डॉक्टर्स को सम्मानित करने तक, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और आज इनके बारे में भी जानते हैं कि ये लोग क्या काम करते हैं। आरसी सैनी सर और सोमदेव कुकरेजा सर, इनके बारे में सब जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं सर से। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, कैसा रहा दिन? सर पहले स्टार्ट करते हैं एक अच्छे नोट से। आज डॉक्टर्स डे आपने मनाया, तो उसके बारे में कुछ स्टार्ट करते हैं। आज डॉक्टर डे था, जैसे कि आपको ज्ञात है। तो हमारी सोसाइटी ने ये विचार किया कि क्यों न इस दिन पे डॉक्टर को सम्मानित किया जाए, कि जो बहुत दिनों से कोरोना के टाइम में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों की जान बचाई है और आगे भी लोगों की जान बचाएंगे। तो उस उपलक्ष्य में हमारी सोसाइटी आज सिविल हॉस्पिटल में गई सीएमओ साहब के यहाँ, जिसमें हमारे साथ ऋषेश गोयल जी भी थे और हमारी सोसाइटी के सारे मेंबर साहबान हमारे साथ थे। कुकरेजा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, मनीष मंगला जी जो कैशियर थे वो थे, बीनू मैम जो वाइस प्रधान थी वो भी हमारे साथ थी, और जो अश्विनी सानी वाइस प्रधान वो भी थे, और जॉइंट सेक्रेटरी जो धनराज अग्रवाल वो भी हमारे साथ थे, और ज्ञान अग्रवाल और जो है बिन्नी सचदेवा जी भी हमारे साथ थे। तो हमने डॉक्टर्स के डेज पे जाके उनको सम्मानित किया, और क्योंकि थर्ड वेव ना आए इसके लिए डॉक्टर तो काम कर ही रहे हैं और सोसाइटी भी इसके लिए सोच रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो सीएमओ साहब कुलदीप सिंह ने जो काम किया है, उनकी टीम ने जो काम किया है, वो सराहनीय है। और हमें पता चला कि अम्बाले में ऑक्सीजन की कमी इस सेकेंड वेव में नहीं हुई और तक पर्याप्त ऑक्सीजन सबको मिली है, और बेड्स की कमी भी नहीं थी यहाँ पे। और हमें बताया गया कि बाहर के प्रदेशों से, खासकर दिल्ली से लोग हरियाणा में आके एडमिट होते थे, और तकरीबन 90% कैपेसिटी तक हमारे हॉस्पिटल उस दौरान यूज हुई। तो सर पहले आप अपने बारे में बताइए कि आरसी सैनी आप काम क्या करते हैं, कैसे आप इस सोसाइटी में कैसे ज्वाइन किया आपने? मैं एक रिटायर सीनियर मैनेजर हूँ बैंक से, और इससे पहले बैंक में जॉब करता था। लेकिन रिटायर होने के बाद मैं इसका प्रेसिडेंट अभी 7 फरवरी को बना था। तो हमारी सोसाइटी 31 साल पुरानी है, 31 ईयर्स। हाँ, इससे पहले राजेंद्र पाल जी जो एचसीएस रिटायर हैं, 114 नंबर में रहते हैं मॉडल टाउन में, वो 26 साल तक इसके प्रधान रहे, लगातार 26 साल तक रहे। उसके बाद टीएस बग्गा जी जो ओबीसी बैंक से डीजीएम रिटायर थे, वो इसके प्रधान रहे, और उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया था। तो 7 फरवरी को हमारा इलेक्शन अनअपोज हुआ और मुझे प्रधान चुना गया, और हमने सब ने मिलकर फिर एक टीम चुनी गई, जिसमें कुकरेजा जी जनरल सेक्रेटरी हैं और दूसरी टीम है। तो सर ये कैसे चूज होता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा और जनरल सेक्रेटरी, ऐसे पोस्ट पे कैसे चूज किया जाता है? इसके 2 तरीके हैं, या तो बाई वोट हो जाए या बाई कॉन्सेंस हो जाए चीज़ है। तो हमारा अनअपोज हुआ, यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन अनअपोज हुआ, और हमने फिर आगे एक टीम को सिलेक्ट कर लिया। ओके सर। तो सोमदेव कुकरेजा सर, तो आप क्या करते हैं सर? मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके। 20 साल पहले ये इंजीनियरिंग की थी, फिर उसके बाद कुछ समय जॉब करके फिर मैं फैमिली बिजनेस में हूँ अभी। ओके सर। तो आपने कैसे ज्वाइन किया ये? हम मॉडल टाउन में ही रहते हैं यहीं पर। तो इस सोसाइटी के बारे में पता था जब बग्गा जी यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, मैं तब से इनके साथ जुड़ा हूँ। उनके साथ भी मैंने 4 साल काम किया है। अच्छा। फिर उसके बाद अब जब 4 महीने पहले दोबारा इलेक्शन हुए और सैनी जी प्रेसिडेंट बने, तो फिर उन्होंने मुझे लायक समझा और उन्होंने मुझे ये जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दी, और हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर आप। तो सर आपकी सोसाइटी ने
सर मैं आपकी लीडरशिप की बात करूंगी कि जब से आप प्रेसिडेंट बने आपकी सोसाइटी ने क्या क्या काम किए हैं अपनी मॉडल टाउन के लिए या बाहर कहीं भी जगह के लिए, क्या क्या काम आपकी सोसाइटी ने किए हैं? मेरे से पहले जितने भी प्रेसिडेंट रहे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जैसे राजेंद्र पाल जी रहे 26 साल तक, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। उसके बाद बग्गा साहब आ गए 3 साल 6 महीने के अप्रोक्सीमेटली, वो प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने भी अपने टाइम में बहुत अच्छे काम किए। और 7 फरवरी को हमारा इलेक्शन हुआ तो हमने सबसे पहले ये सोचा था कि मॉडल टाउन का एक सिक्योर्ड कॉलोनी बनाएंगे। उसके लिए हमें कुछ गेट लगाने थे, तो कुछ गेट तो हमने MLA साहब से कह के लगवाए और 4 गेट ऐसे थे जो हमने अपने पैसों से लगाए। और अब मॉडल टाउन में जो है 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं। हमारे यहाँ 11 गेट हैं। 2 गेट को हम रात को खोलते हैं, 11 से लेके 5 बजे तक जो है 2 गेट खुलते हैं और जो है 9 गेट रात को बंद हो जाते हैं। और उससे हमारे मॉडल टाउन की सिक्योरिटी बढ़ गई है। ये अब मॉडल टाउन में या इसके आसपास की जितनी भी कॉलोनी है, कांसी नगर है, कैलाश नगर है, जीवन नगर है, आदर्श नगर है, इसमें रात को कोई व्हीकल पे नहीं आ सकता। अगर आएगा तो वो उसको अपना नंबर, गाड़ी नंबर या व्हीकल नंबर गेट पे एंटर कराना पड़ेगा, तभी वो एंटर होगा। अच्छा, और जाएगा अगर वो बाहर निकलेगा तब भी उसको वहाँ पे जो है अपना नंबर, गाड़ी व्हीकल नंबर रजिस्टर कराना पड़ेगा। और इससे जो है हमारा ये मानना है कि 90% जो थ्रेट परसेप्शन था, जैसे चोरी चकारी को होता है, वो कम हो चुका है। और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे कि जितने भी गेट हैं, मेन गेट हैं, वहाँ पे CCTV कैमरा लगाएंगे। और मॉडल टाउन के बीच के अंदर भी जो मेन पॉइंट है, कि वहाँ पर भी हम कैमरा लगाएंगे कि कल को अगर कोई वारदात होती है, वो चोर जो भी आदमी है वो कैमरे के अंदर कहीं ना कहीं कैप्चर हो सके। तो मतलब सर प्रॉपर सिक्योरिटी का आप पूरा काम कर रहे हैं मॉडल टाउन का। हाँ। तो सर कोरोना के टाइम में आपकी वेलफेयर सोसाइटी ने क्या क्या काम किए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, जब लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम कोरोना वेव आई, तब भी हमारी सोसाइटी ने बग्गा साहब की लीडरशिप के अंदर तकरीबन 1.5 लाख रुपया इकट्ठा करके CM रिलीफ फंड में डाला था। अच्छा। तो इस बार हमने जब सेकंड वेव आई तो हमने सोचा भी हम क्या मदद कर सकते हैं। हमारी जो मेंबर साहबान आए, इन सब ने मिलकर एक सलाह करी कि हम पहले CMO साहब से जाके पूछते हैं उनकी क्या ज़रूरत है। तो हम सिविल हॉस्पिटल में गए, CMO साहब से मिले, PMO साहब से मिले। हमने उनसे कहा कि सर आप हमें बता दीजिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने हमें बताया कि हमें जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और बाईपैप मशीन की ज़रूरत है, क्योंकि इनसे ही जान बचती है। और बाईपैप मशीन से ऊपर होता है वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर पे चला जाता है जनरली वो वापस नहीं आता। तो हमने तभी अपनी सोसाइटी में चर्चा करी और देखा कि हम कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो तभी हमने लोगों के मैसेज डाला कि हम ऐसे ऐसे सिविल हॉस्पिटल में 5 बाईपैप मशीनें और 5 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और 3 बाईपैप मशीनें देने जा रहे हैं। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के उसके अंदर अपना सहयोग दिया। सब लोगों ने, जिनको भी हमने कहा, उन्होंने भरपूर उसमें दान दिया और हमारे पास एक सफिशेंट फंड इकट्ठे हो गए। उसके तहत हमने 5 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और 3 बाईपैप मशीन और 101 जो स्टीमर बोलते हैं उनको, और कुछ एग्जामिनेशन ग्लव, वो हमने सिविल हॉस्पिटल को दान दिए। जब हमने दान दिए, MLA साहब को हम साथ ले गए थे और MLA साहब ने भी ये कहा और डॉक्टर कुलदीप सिंह जो CM है उन्होंने भी कहा कि मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी एक सबसे पहली सोसाइटी है जो आगे आई है और जो मेडिकल इक्विपमेंट हमें दान कर रही है। और हमें आशा है कि आने वाले टाइम में और जो सोसाइटीज़ हैं वो भी आगे आएंगी और हमें बहुत इससे हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही हमारी सोसाइटी ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और बाईपैप मशीन ने सिविल हॉस्पिटल को डोनेट की, तो उसके बाद एक लाइन लगी हमारे में। जितने भी सोसाइटीज़ थी या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सिविल हॉस्पिटल में इतने सामान इक्विपमेंट दे दिया कि इतना सारे हरियाणा में हमारे हिसाब से नहीं होगा। जी, आज सुबह CMO सर से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन की थी कि आपकी सोसाइटी ने बहुत अच्छी से हेल्प किया है। इसीलिए हमारे माइंड में सर एक क्वेश्चन आया था, इसीलिए सर ने हमें कहा था कि जाइए उनसे बात कीजिए और उनके बारे में लोगों को बताइए कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए। तो सर एक वेलफेयर सोसाइटी का मेन मोटिव, जैसे हर एक चीज़ का एक मोटिव होता है, आपकी वेलफेयर सोसाइटी का मोटिव क्या है? हमारी जनरल वो क्या मतलब गाइडलाइंस क्या फॉलो करती है आपकी सोसाइटी की? मेन मोटिव हमारी वेलफेयर सोसाइटी का ये है कि मॉडल टाउन को एक सुंदर, सुरक्षित और एक मॉडल कॉलोनी बनाया जाए कि जिसके में लोग आराम से और खुशी के साथ रह सके हैं और जिनको रहना अच्छा लगे और किसी प्रकार की भी गंदगी या किसी प्रकार की भी यहाँ पे दूसरी बुराइयाँ ना हो। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं
और जैसा आपको मैंने बताया कि गेट तो हमने लगा दिए हैं, सेकंड स्टेप हमारा कैमरे का है, तीसरा स्टेप हमारा फॉरेस्ट के हिसाब से हम पेड़ लगाएंगे, यहाँ पे सुंदर ब्यूटीफुल पेड़ लगाएंगे जिससे माल टाउन हरा भरा होगा। और अभी अभी हमने अपने पैसे से जितना भी कांग्रेस ग्रास माल टाउन की गलियों में खड़ा था वो हमने लेबर लगा के सारा क्लियर कराया। उसके बाद हमने जो गलियां नालियां होती हैं, नालियां गंदी पड़ी थी, उनमें जो मिट्टी थी या घास था वो निकलवाया। अब हम पार्कों की मेंटेन कर रहे हैं, हमारे पास 7 पार्क हैं, उनको हम मेंटेन कर रहे हैं। हमने 2 लेबर लगाए हैं, वो 8 घंटे या 10 घंटे हर रोज उनमें काम करते हैं कि आने वाले टाइम में वो बहुत सुंदर जो है पार्क बन जाएंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर अगर हम बात करें कि आपकी सोसाइटी मॉडल टाउन के अंदर ही काम करती है या बाहर भी लोगों की हेल्प करती है? नहीं, दूसरी सोसाइटी जो हम ये सोच रहे हैं, जो आसपास की हमारी कॉलोनीज हैं, जैसे कांसी नगर है, कैलाश नगर है, जीवन नगर है, आदर्श नगर है, इनमें एट प्रेजेंट कोई सोसाइटी नहीं है। अगर 1-2 जगह हैं वो नॉन एग्जिस्टिव है, काम नहीं कर रही है, कि इनकी भी सोसाइटियाँ बढ़ाई जाएँ और उन सोसाइटियों को मॉडल टाउन की सोसाइटी के साथ लिंक किया जाए। उनको जो प्रॉब्लम आएगी उनकी प्रॉब्लम हम हल करेंगे और उनको टाइम टू टाइम उनको गाइड करेंगे ताकि वो कॉलोनियाँ भी मॉडल टाउन जैसे सुरक्षित और सुंदर हों। सुरक्षा के हिसाब से उनको सब कुछ सुरक्षा कवर है, क्योंकि जो कॉलोनीज हैं एडजॉइनिंग कॉलोनी है उनमें भी एंट्री जो मॉडल टाउन के से ही है, बाहर से कोई एंट्री उनके अंदर नहीं है। सर जब आपने सिविल हॉस्पिटल में स्टीमर हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, काफ़ी इक्विपमेंट आपने दिए, जब उसके बाद और संस्थाएं देनी शुरू होगी तब आपका क्या रिएक्शन था? तब आपका और सर दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, आप दोनों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? हमें वो खुशी मिली उस टाइम कि जिसका हमें सबने कभी सोचा भी नहीं था कि एक हमारे छोटे से प्रयास से लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया कि लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। और जो इक्विपमेंट हमने दिए या और सोसाइटियाँ दिए उनसे बहुत लोगों की जान बची है, और अगर एक भी जान बच जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई इससे। सर आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? हमें बहुत इस बात की खुशी हुई कि जिस पहल को हमने शुरू किया उसको देख के फिर शहर की अन्य संस्थाएं सामने आई, उन्होंने भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल को दान दिए। तो जिस चीज़ की वहाँ पे शॉर्टेज उस समय हो रही थी, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो ये जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आने शुरू हो गए सब तरफ से और बाईपास मशीनें आनी शुरू हो गई, इसकी वजह से ये हुआ कि जो सीवियर केस हो जा रहे थे, वेंटिलेटर की जो उस समय दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत से बच गए। और काफ़ी लोग जो हमारे आज सिविल सर्जन साहब ने भी सुबह बताया कि ना केवल अम्बाला के लोग, दूर दूर से लोग, उसमें कुछ यूपी के, नोएडा के, दिल्ली से यहाँ पर आए, एडमिट हुए। तो हमारे यहाँ पे किसी ने ये नहीं देखा कि कौन कहाँ से आ रहा है, जिसने जो भी आया है उसको पूरा इलाज दिया गया। तो ये एक जो हमारी तरफ से ये चली और सारे शहर में एक मुहिम बन गई, उसका फ़ायदा ये हुआ कि लगभग काफ़ी जानें इससे बची हैं। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि लोगों ने जो अपना योगदान दिया था, जो लोगों ने जो दान करके जो डोनेशन हमारे पास हुई थी, वो हमारी सफल रही, काफ़ी लोगों की इसमें जान बची, तो बहुत खुशी का। तीसरा हमने इसमें एक चीज़ और ऐड की थी कि कोरोना के दौरान अगर कोई परिवार कोरोना से अफेक्टेड है तो उसके घर फ्री खाना पहुँचाना हमने एक जिम्मेवारी ली थी कि उसे घर खाना हम फ्री पहुँचाएंगे। उसमें ज़्यादा लोग तो नहीं आए क्योंकि मॉडल टाउन में एक अच्छे लोग रहते हैं यहाँ आसपास में सारे, लेकिन एक हमारे पास एक ही केस आया था कि जिसको हमने फिर एक ड्राई राशन, हमने उसको 2500 रुपये का हमने ड्राई राशन उसके घर पे पहुँचाया था। और आगे भी कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की, हम उनके साथ खड़े थे। सर मॉडल टाउन एक पोश कॉलोनी है, पूरे अम्बाला में मॉडल टाउन का नाम एक पोश एरिया के नाम से लिया जाता है। पर सर हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स के थ्रू पूछ रही हूँ कि यहाँ की सड़कों की हालत थोड़ी सी खराब है, तो उसके बारे में सोसाइटी क्या कर रही है? हाँ, सड़कों की हालत, 1-2 सड़क की हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि अभी अभी MLA साहब के सहयोग से 100% सीवरेज रिप्लेस हुआ है और 100% वाटर पाइपलाइन रिप्लेस हुई है। लेकिन वो जो सड़कें, जब वो अंडरग्राउंड सीवरेज डाला है, कुछ सड़कें टूट गई हैं, उनमें रिपेयर का काम चल रहा है और तकरीबन 65% काम हो चुका है। मतलब सोसाइटी पूरा ध्यान दे रही है हाँ, काम और 35% जो काम रह गया है वो आने वाले 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और सोसाइटी दिन रात उनके पीछे लगी है, डिपार्टमेंट के पीछे, जिसने वो तोड़ा था सीवरेज वालों ने, कि उनको हम कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको रिपेयर करो, और हमें उम्मीद है कि वो 15-16 दिन के अंदर वो काम रिपेयर हो जाएगा। सर आपकी सोसाइटी, आपने भी कोरोना के बारे में बात की कि आपने कहा कि ड्राई राशन आपने पहुंचाया, तो सर क्या कोरोना की जो वैक्सीनेशन थी वो मॉडल टाउन में हर जगह लग चुके हैं? हर व्यक्ति फर्स्ट डोज से वो हो चुका है वैक्सीनेटेड? हाँ, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो आज तक मॉडल टाउन में इस सेकंड वेव में जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो 9 कैंप मॉडल टाउन में अब तक लग चुके हैं, और किसी भी कैंप में 150 से कम नहीं लगी और 350 तक वैक्सीनेशन हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि अब अप्रोक्सीमेटली 98% के आसपास मॉडल टाउन में फर्स्ट डोज सबको मिल चुकी है।
जैसे जैसे सेकंड डोज की ड्यू होगी हम दोबारा कैंप लगाएंगे। अब तो और लिबरल पॉलिसी हो चुकी है कि अगर आपके पास 30 पेशेंट हैं या 25 पेशेंट हैं देन वो वहाँ के कैंप लगा देंगे। सर क्या पूरा मॉडल टाउन इस वेलफेयर सोसाइटी के अंदर आता है या कुछ लोग हैं जो इस सोसाइटी के पार्ट हैं वो हैं? नहीं, मॉडल टाउन की सोसाइटी के अंदर सारा ही लोग इसके अंदर आते जो हैं, मॉडल टाउन में सारे रहते हैं सारे तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सर? अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप सर कैसे पहुंचते हैं? हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई भी हमें मैसेज अपनी प्रॉब्लम डाल देता है, हम उसकी प्रॉब्लम तभी हल करने की कोशिश करते हैं और जिस भी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम होती है उस डिपार्टमेंट को हम कॉन्टैक्ट करा के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो सर चलो वो तो प्रेसिडेंट है, तो सेक्रेटरी आपका क्या काम होता है? जो जनरल सेक्रेटरी है वो क्या कर रहे हैं इस पूरी वेलफेयर सोसाइटी में? ऐसा है जी, जब से सैनी साहब प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने एक टीम का गठन किया जिसमें जनरल सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसी एक मतलब सिस्टम सेट किया है कि हर एक को उसका अलग अलग काम सौंप दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको ये बोला कि आप जैसे लाइटिंग का, स्ट्रीट लाइट की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आप देखेंगे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सानी जी, या आपके सामने अभी, इनको बोला कि सीवरेज का कोई प्रॉब्लम आती है, पब्लिक हेल्थ का कोई इशू है तो आप देखेंगे। तो अभी हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पहले हमारे मॉडल टाउन, हमारा जो ग्रुप है मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी, हम उसके एडमिन हैं, काफ़ी मेंबर इसमें जुड़े हुए थे। जब से हमारा ये नई सरकार या बड़े प्रेसिडेंट बने सैनी साहब, अब हम हर घर को उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। नियर अबाउट 200 घर के फैमिलीज हमारे साथ वो जुड़ चुकी है। बहुत ईजी हो गया हम सबके लिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना ये डालते हैं कि मेरे घर पे मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये सीवरेज की है, पानी की प्रॉब्लम है। तो प्रेसिडेंट साहब हमारे बहुत क्विक हैं, तुरंत एक्शन होता है। इनके बारे में ये है कि ये ना खुद सोते हैं ना अपनी टीम को सोने देते हैं। मतलब जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी तुरंत तो उसका जवाब देते हैं कंसर्न पर्सन को कि आपका, और फिर जिसकी ड्यूटी है कोई सीवरेज की प्रॉब्लम आ गई तो ये मैसेज तुरंत उसको फॉरवर्ड हो जाएगा कि भाई आपका है, देखो जरा इसमें वहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, कंसर्न डिपार्टमेंट से कंसल्ट करो और उसको सॉल्व करो। हो गया। फिर उसके बाद ये रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम हमारी तरफ से दोबारा फ़ोन जाने की कोशिश करते हैं, हम पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ओके हो गई तो ठीक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हमें 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में हमने ये सेकंड वेव का भी सामना किया है, हमारे 2 महीने उसमें भी गए हैं। तो अब हम ये प्लानिंग कर रहे थे, सैनी साहब का ये सुझाव था कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, जो भी कंप्लेंट आती है हम उस कंप्लेंट को एक नंबर देंगे कि ये कंप्लेंट नंबर आ गई, ये नंबर हो गया। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर उस फैमिली से कंसर्न करके कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम उसको ओके करें, क्लिक हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नेक्स्ट। साथ में लिखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में हमें 7 दिन लगे, इसको 6 दिन लगे, ये 2 दिन में हो गई। हमें पूरा डायरी की तरह मेंटेन करने की हम ऐसे हम शुरुआत भी करने वाले हैं, बहुत जल्द इस बारे में करें। हमारी टीम है पूरी एक्टिव है, तो तुरंत एक्शन होता है। अब हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जैसे भी ये गेटों का काम भी शुरू हुआ, इसका हम विधिवत अभी उद्घाटन करने वाले हैं, विधायक जी से हमें समय मांगा कि करें। तो अभी ट्रायल बेस पे अभी हमने वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखे थे। तो मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को भी इसका पता लगे कि ट्रायल बेस पे जो गार्ड्स रखे थे देखने के लिए कि वो सही काम हो पा रहा नहीं पा रहा। हमारे प्रेसिडेंट कभी रात को 11:30 बजे वाइस प्रेसिडेंट्स को साथ में ले लेंगे, कभी मुझे साथ में ले लेंगे, सुबह 4 बजे उठ के जाएंगे ये देखने के लिए कि गार्ड्स जो हैं वो प्रॉपर बैठेंगे नहीं बैठे, गेट बंद हुए कि नहीं हुए। ये हम ट्रायल कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा। तब इतना एक्टिवली जब हमारे प्रेसिडेंट हों तो नेचुरली फिर टीम तो आराम से बैठ नहीं सकती। कहा जाता है लीडर जितना अच्छा हो उतना अच्छा काम होता है। तो इस चीज में तो सर आपकी अप्रिसिएशन बनती है कि आप बहुत अच्छे से अपनी टीम को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो सर कितने फैमिलीज रहती हैं पूरे मॉडल टाउन? नियर अबाउट 400 से ज्यादा ही होगी, 450 के आसपास। 200 कितने लोगों सर कोरोना इफेक्ट हुआ था? कोरोना का इम्पैक्ट किन किन फैमिलीज पे हुआ था? कि इस बारे में वेलफेयर को कुछ आइडिया? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 8 फैमिली अफेक्टेड हुई थी। 450 में से सिर्फ 8 फैमिलीज, जिनमें से हमारे वाइस प्रधान जो है ये अस्मी सानी जी आपके साथ बैठे हैं, इनकी पूरी फैमिली कोरोना से सेकंड वेव में अफेक्टेड थी। लेकिन ये बहादुर आदमी हैं, 5-7 दिन में ठीक हो गए, बाहर आ गए। तो सर कोरोना के टाइम पे जैसे कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी कि कई सोसाइटीज ने अपने गेट भी बंद कर दिए थे, सेक्टर 9 ने अपने गेट बंद कर दिए थे, तो आपकी सोसाइटी ने क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या मेजर्स लिए थे उस समय? उस समय हमने सबसे पहले गेट हमारे कुछ एक्ट में बन चुके थे, कुछ बनने बाकी थे। कोरोना का टाइम था, कोई भी डेवलपमेंट का काम चल नहीं रहा था, इवन देन लेबर भी नहीं मिल रही थी, और हम भी किसी को बुलाना नहीं चाहते थे कि इस टाइम के अंदर आके कोरोना के अंदर सबको अपना बचाव करना था। हम कर क्या सके, वैक्सीनेशन के लिए कर सके, लोगों की जो हेल्प कर सकते थे, जैसे राशन की बात कर रहे थे वो एक प्रोसेस था। दूसरा हुआ फॉगिंग का, कि पूरे मॉडल टाउन में सैनिटाइज, जैसे हमने हर घर के अंदर
ये हमने एक बार नहीं 2-3 बार पूरे माल टाउन का घर घर के अंदर हमने सैनिटाइजर करवाया और लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बच्चों को संभाल कर रखें। तो ये कार्य करती रही है सोसाइटी। अब सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो नेचुरली अब फील्ड में उतर के बाकी के जो काम है पेंडिंग काम है पूरे किए जा रहे हैं। और हमारे टाउन के लोग इतने सेंसिटिव हैं कि एक दूसरे के घर नहीं जाते, दूर से बात कर लेते थे या टेलीफोन पे बात कर लेते थे। प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे खुले घर वैसे ही हैं। हमारे घर से जो सामने घर है वो 80 फुट दूर है, या तो हमें जाना पड़ेगा सामने बात करने के लिए और या फोन करना पड़ेगा, और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से रही। जैसे जैसे भी कोरोना खुला थोड़ा आना जाना शुरू हुआ, तो लोग वेल एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। सर थर्ड वेव बच्चों के ऊपर भारी मानी जा रही है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, और जब बात बच्चों की आती है तो उस टाइम पे ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा सेफ्टी लेना ज़रूरी होता है। तो अब सोसाइटी थर्ड वेव के लिए कैसे रेडी है? थर्ड वेव में जैसे ही अभी वैक्सीनेशन बच्चों की आ रही है, तो सबसे पहले हम बच्चों की वैक्सीनेशन कराएंगे। और माल टाउन में वैसे तो यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चे कम हैं, यहाँ पे या मेजोरिटी बच्चे ज़्यादा 18 साल से ऊपर, 18 साल से नीचे भी हैं, उनको 100% हम वैक्सीनेशन जैसे ही आएगी उनको कुछ ही दिनों में करा देंगे। तो मतलब वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, और सारे प्रिकॉशंस भी जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है। ओके सर, तो सर जैसे 18+ की बात की आपने, 18+ सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है? क्योंकि फर्स्ट डोज आजकल 98% को तो मतलब सबको लग चुकी है, 18 से 45 से अबव सबको लग चुकी है। ओके सर, 98% वैक्सीनेशन लग चुकी है मॉडल टाउन में, और अम्बाला जिला ऐसा है हरियाणा में नंबर 1 में चल रहा है वैक्सीन लेकर। अम्बाला जिले के बारे में, अम्बाला के विधायक के बारे में क्या कहते हैं? अम्बाला के विधायक एक जुझारू विधायक हैं। ऐसे विधायक बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर या कोरोना से पहले भी अम्बाला की इतनी सेवा की है कि हमने तो आज तक कोई ऐसा विधायक नहीं देखा कि जो इतनी मेहनत और लगन से सारा दिन घूमता रहता है पब्लिक के काम के लिए। और हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो इसी तरह अम्बाला वासियों की सेवा करते रहें, और अम्बाला वासियों की जितने दुख तकलीफ है और उसको कम करने में अपना सहयोग दें, और अम्बाला को एक मॉडर्न जो है डिस्ट्रिक्ट और या एक एरिया बनाएं। हम इन्हीं के साथ जो है उनके लिए शुभकामनाएं उनके लिए करते हैं। सर, अगर हम बात करें कि मॉडल टाउन पोर्श एरिया कहा जाता है, अगर पहले के मुताबिक देखें पोर्श एरिया कम हो चुका है, क्योंकि जब कई लोगों से भी बात होती है, कई लोग कहते हैं कि हम मॉडल टाउन छोड़ के और कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। क्या कुछ वजह है कि मॉडल टाउन में किसी चीज़ की कमी या कोई परेशानी मॉडल टाउन में है? नहीं, वो पीछे से क्योंकि सीवरेज का और ये जो वाटर पाइपलाइन का पिछले काम जो 2.5-3 साल से चल रहा था, उसमें कुछ सड़कें टूट चुकी थी, लेकिन इंटरनल रोड सारे बन चुके हैं। अब एक रोड को छोड़ के एक सर्कुलर रोड पे थोड़ा सा काम है, ये 15-20 दिन में इसकी 100% रिपेयर हो जाएगी इसकी। तो जो लोग 1-2 ने किसी ने कहा होगा, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। तो 1-2 लोग तो सोसाइटी में इस टाइप के हर प्रकार के लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी ही सेक्टर 9 में या सेक्टर 1 में प्लॉट था, उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। अदरवाइज माल टाउन की अगर आप बात करें, कैंट से बहुत फैमिलियाँ हमारे यहाँ सेटल हुई हैं। 20-25 फैमिलियाँ हमारे यहाँ कैंट से आई हैं, और आने वाले टाइम में अब यहाँ प्लॉट नहीं मिलते। कैंट वाले बहुत ढूंढते हैं, क्योंकि कैंट में कोई प्रॉपर कॉलोनी नहीं है यहाँ से। तो सर, मॉडल टाउन में 98% आपने का वैक्सीनेशन लोगों को लग चुकी है। 2% जो लोग हैं, क्या 2% लोग में डर है? किस वजह से उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया? नहीं, वो क्या होता है कि जैसे ना अपने कभी कोई काम पे गया, कभी कुछ सवेरे उठा नहीं है, 1-2 या किसी को 1-2 को ऐसा भी है कि छोटी मोटी डिजीज है किसी को, जब वो ठीक होगी शुगर की बीमारी तब लगाएंगे, ऐसा कुछ होता है। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वैक्सीन के लिए सर डर बहुत था लोगों में जब ये शुरू हुई थी वैक्सीनेशन कैंप हमारे यहाँ पे, तो क्या मॉडल टाउन के लोगों में भी वो डर था? आप लोगों ने उस डर को कैसे निकाला सोसाइटी ने बाहर उन लोगों में से? हाँ, हमारे वाइस प्रधान ये सबसे पहले इंजेक्शन लगवा के आए थे, और इन्होंने आके यहाँ पे आके लोगों को कहा भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनके फादर साहब को जब इंजेक्शन लगा उस दिन ये अपना खुद इंजेक्शन लगाए थे, और इन्होंने आके सारे माल टाउन में ढंढोरा पीट दिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे फादर को कुछ नहीं हुआ। जो लोग 5-7% लोग डरते थे, उनका डर भी निकल गया। ये चीज़ मतलब आपकी टीम सर बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, कितने अच्छे से मोटिवेट करती है लोगों को। तो सर कोई लास्ट मैसेज आप अपनी सोसाइटी को या हमारे उसको देना चाहेंगे? कुछ लास्ट मैसेज आपकी तरफ से? 1-2 सवाल। तो सर आप भी यहाँ जाइए सामने प्लीज। सर पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपकी पोस्ट क्या है इस सोसाइटी में? माई सेल्फ अश्विनी सानी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माल टाउन वेलफेयर सोसाइटी। और ये प्रधान जी हमें बड़ा ये इस टीम में शामिल होने का मिला है। तो प्रधान जी से अक्सर पहले बात हुआ करती थी, ये
अम्बाला ग्रामीण बैंक में जॉब करते थे। तो जमुनानगर जगाधरी इनकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ एक वेलफेयर सोसाइटी जो सेक्टर 17 हुड्डा की बहुत अच्छा काम करती है। तो परचांस मैं भी वहाँ से, मेरी ग्रेजुएशन वहीं से हुई है MLN कॉलेज से, और जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट भी मैं वहाँ रहा हूँ कॉलेज का। तो इनसे बात हुआ करती थी अक्सर, पार्क में जब आते थे तो ये कहते भी वहाँ की सोसाइटी। तो मैं कहा सर ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये कहते होगा। तो पहले भी 3-4 साल से टीम ने, खैर पिछली टीम ने भी अच्छा काम किया है, पर मतलब उतनी डेडिकेशन नहीं थी काम करने के लिए। तो अब जो टीम जो आई है सारी यंग और एनर्जेटिक टीम है, और प्रधान जी की सबसे खूबी ये है भी ये सलाह करके सबको कॉन्फिडेंस में लेके, और जो भी हमारी बात होती है उस पर इनिशिएटिव लेते हैं, तवज्जो देते हैं हमारी बात को। तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे सिक्योरिटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मेरी प्रधान जी से अक्सर यही बात होती थी भी छोटी छोटी कॉलोनियाँ, इवन जो बहुत माल्टोन से मतलब जो कोई किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड से मेल भी नहीं रखती, उनमें भी गेटेड जो सोसाइटी वो ऑलरेडी हो चुकी। कैंट में डांगरी के पास एक कॉलोनी है, परचांस मेरे एक रिलेटिव इरीगेशन से SDO रिटायर होकर वहाँ उन्होंने मकान बनाया। तो मैं कहा प्रधान जी वहाँ भी ये है। तो इन्होंने कहा ठीक है, कितना समय लगेगा? मैंने कहा जी 1 हफ़्ता लगेगा, आप 1 हफ़्ता मुझे दो। इन्होंने कहा ठीक है। तो हम हफ्ते में हमने सारे गेट जो पेंडिंग थे, बने हुए थे पिछली टाइम की सोसाइटी के, पर हमने उनको लगवा के, और फिर प्रधान जी ने ये सारे गार्ड करके और उनको इनिशिएटिव लिया। और आज हमें फ़ख्र महसूस है कि जो पिछले 5-4 साल से, क्या पिछले 40-50 साल से जो सिक्योरिटी एक माल्टन में होनी चाहिए थी, और जैसे कि IPS 2-3 मेरे जो क्लास फेलो हैं वो यही कहते हैं भाई 90% थेफ्ट जो है गेटेड सोसाइटी होने से वो कम हो जाती है। पैदल आदमी एक कितना का बोझ अपने ढोके और कितनी की दूर जा सकता है। तो एक जो बेसिक जो नीड्स हैं रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की, सबसे पहले तो चलो ये कोरोना का आ गया, सबसे पहले तो सिक्योरिटी है। चंडीगढ़ में, मोहाली में सीनियर सिटीजन को सब मतलब उनके साथ जो, तो इसके होने से ये बहुत कम मतलब हो जाते हैं जो थेफ्ट के मामले हैं और क्राइम के मामले हैं। तो इनिशिएटिव लिया प्रधान जी ने और हमने ये करके दिखाया। और सेकंड जो पार्कों की और इनकी वेलफेयर और वो है, बाकी तो साइड बाय साइड और जैसे जैसे एजेंडे आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली काम करते रहेंगे। और ये मोटिवेट करते हैं, हमारी टीम सारा अच्छा वर्क, 5-4 यंग हैं, ये भी मतलब यंग ही हैं, इनका जो सोच है वो यंग है, तो मोटिवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उसके अकॉर्डिंगली तो सर जैसे हमें सर ने बताया था कि आपकी फैमिली को कोरोना हो गया था पूरी, तो आपकी फैमिली इस कोरोना के उससे कैसे ओवरकम किया? क्योंकि स्मेल और टेस्ट ऐसा है। सबसे पहले तो बात एक्चुअली मेरी वाइफ को, ही इज़ ए कोऑर्डिनेटर इन आर्मी पब्लिक स्कूल, तो वाइफ को 2 दिन फीवर था। तो वो जैसे कहती रही भी मेरे को नहीं, गला खराब नहीं है, सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक था। तो उसने 2 दिन उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन मेरे को भी फीवर हो गया। पर चांस 10 मार्च को सबसे पहले मैं अपने पिताजी को वैक्सीनेशन कराने के लिए ट्रॉमा सेंटर में गया था। तो वहाँ जो डॉक्टर थे मेरे नून थे, तो पूछने लगे आप वैक्सीनेशन आपने ही लगवाना है? मैं कहा जी लगा दो। कहने लगे ID? मैं कहा ID है पर उसमें जनरली पैन कार्ड और वो ड्राइविंग लाइसेंस होता ही है। तो उन्होंने मेरे को भी वैक्सीनेशन कर दी। उस वैक्सीनेशन की वजह से आप ये देखो भाई, स्वाय बुखार के मेरे को 101-102 फीवर रहा 5 दिन, अदरवाइज मेरे को कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं आई। तो मुझे ये लगा कि ये वैक्सीनेशन का ही फ़र्क है। मेरी 99 जब भी चेक करता था पल्स ऑक्सीमीटर से, तो ऑक्सीजन लेवल जो मेरा 99 आता था। तो वाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, एक बार ऐसा लगा कि हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। पर फिर जब मैं खुद हो गया तो मैंने कहा कुछ नहीं, आज का दिन देख, फिर नहीं तो कल हॉस्पिटलाइज करा देंगे। तो अगले दिन उसको भी खैर रहनी हो, वो ठीक महसूस करने लगी। तो वैक्सीनेशन उससे फिर हमने अवेयरनेस ली, बहस की, लोगों से झगड़ा भी किया। जहाँ जो 4th क्लास थे स्वीपर लोग आते थे, कहते हमें कुछ हो गया, तो मैं कहा हो गया तो हम देखेंगे तुम्हारी फैमिली को भी। तो उसकी वजह से ऐसे मोटिवेट किया। तो आज जो ड्राइव जो ये कह रहे हैं प्रधान जी 98%, आज MTWS में 98% वैक्सीनेशन मतलब एश्योर्ड है। ये 2% का भी हम एक लेके चल रहे हैं, शायद 2% भी ना हो जिनको फर्स्ट डोज जो लगी है। मतलब अब तो लोगों ने फिर कैंप के लिए कहा भी ये बार कैंप लगवाओ, और सबसे ज़्यादा कैंप यहाँ ही माल्टोन में ही लगे हैं। सर जब आपने वैक्सीन लगाई थी, आप में किसी प्रकार का कोई डर था कि वैक्सीन लगाने से मेरे को बुखार हो जाएगा? कुछ भी डर नहीं था एक्चुअली। बेसिकली तो मेरे साथ के, हम जिस जैन स्कूल से पढ़े हैं, 2 IAS हैं, 10 डॉक्टर हैं। आज भी संजय अग्रवाल, ऋषिपाल अग्रवाल, 10 डॉक्टर मेरे बैचमेट हैं। तो ये हमारे लिए तो मेडिकल साइंस, क्योंकि मैं भी नॉन मेडिकल से स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये मुझे डे 1 से क्लियर है भी R&D करके जब भी कोई एलोपैथिक में कोई वैक्सीन आता है तो हमारे फ़ायदे के लिए होता है, ना कि हमारे नुकसान के लिए।
तो अल्टीमेटली ये तो हमारे तो पहले दिन से ये क्लियर था, ये वैक्सीन जो है ये हमारे फ़ायदे के लिए है। जो इतनी R&D करके 2-2 ट्रायल साइमल्टेनियसली, अदरवाइज डबल टाइम लगता है, 4 ट्रायल होते हैं किसी भी वैक्सीन के, पर ये 2 ट्रायल इकट्ठे चला के ये इन्होंने कम टाइम में वैक्सीन निकाला। और आज उसकी वजह जो कैजुअलिटी सबसे कम हुई है इंडिया के अंदर, उसका कारण टाइमली ये वैक्सीन आना और फिर वो वैक्सीन लोगों को लगना, इसकी वजह यही है। आज जो हमारे मतलब माल्टोन में भी देखो कैजुअलिटी बहुत कम है, अम्बाड़ा में भी कम है। अदरवाइज़ आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली में, गुड़गांव में और जो रेशो देखो, हमारे यहाँ 99% जो रेशो है जो कोरोना को हरा के जो ठीक हो के घर पहुँचे हैं लोग। तो ये सारा ये डॉक्टर्स की वजह से। आज डॉक्टर डे पे फिर उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जो सिविल सर्जन, उन्होंने डे एंड नाइट काम किया है सारी टीम ने, उनकी वजह से आज हम ये स्वस्थ जीवन जो ये जी रहे हैं। तो आई सैल्यूट ऑल माई डॉक्टर्स एंड ऑल माई सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। सर, सेकंड डोज के लिए मॉडल टाउन के लोग तैयार हैं, कितने तैयार हैं और क्या कुछ तैयारियां मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी की सेकंड डोज को लेकर? मॉडल टाउन के लोग सेकंड डोज के लिए तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 84 डेज पूरे होंगे वो हमें कह रहे हैं कि इमीडिएट कैंप अरेंज करना, हम तभी उनके साथ नेक्स्ट डे ही कैंप अरेंज कर रहे हैं। हमारी भी वैक्सीनेशन जो है 84 डेज हमें भी, हाँ, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 11 या 12 जुलाई को होगी। हम भी वी आर आल्सो वेटिंग फॉर द सेकंड वैक्सीनेशन। एवरीवन वांट्स टू गेट मास्क फ्री राइट नाउ। तो सर, आपको लगता है कि कोरोना वैक्सीनेशन से हम कोरोना को हरा सकते हैं? कितने टाइम में कोरोना अब चला जाएगा? डेफिनेटली मेरा ये अपना खुद मानना है कि ना कोई थर्ड वेव आएगी, और जब तक ये 1-2 मंथ में, अब जुलाई से 1 करोड़ प्लस जो है डेली वैक्सीनेशन हो जाएगी इंडिया में। मोदी साहब की वो लीडरशिप क्वालिटी है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना तो कभी आया और ना कभी आएगा। सदियों में ऐसे प्राइम मिनिस्टर, और जैसा हमारे हरियाणा का CM सदियों में ऐसे मिलते हैं, और जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए तो उनका कुछ है नहीं, ना हमारे CM साहब का है, ना हमारे PM साहब का है। वो दिन रात कोरोना को ख़त्म करने में, स्कीम मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, और बड़ी जल्दी ही वो इसको ख़त्म करेंगे इंडिया से। अगर उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है इंडिया के अंदर। हमारा ये मानना है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। हमारे CM साहब भी बहुत ईमानदार हैं और PM साहब भी बहुत ईमानदार हैं, और दोनों का एक दृढ़ संकल्प है कि इंडिया की और हरियाणा की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, जो आगे बढ़े और तरक्की करे। से टाइम की थोड़ी कमी के चलते अब कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी जनता को या सोसाइटी को कुछ? हाँ, मैं DN नेटवर्क का धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह कवर किया, और ये दूर जाकर जितने भी अच्छे काम समाज में हैं उनको कवर कर रहे हैं, और जो भी समाज के अंदर जो चीज़ पब्लिक के अंदर लेके आने की ज़रूरत है उसको लेके आते हैं। मैं आप सबका, आप यहाँ है, आप सबका और आपके नेटवर्क का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, आपकी तरफ से कोई लास्ट मैसेज? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल के, तेजिंदर सिंह वालिया जी और उनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल के हमारे विचारों को लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। तो मैं आने वाले टाइम में यही कहूँगा, अब ये थर्ड वेव को जैसे मीडिया हाईलाइट कर रहा है, कोई इतनी कुछ खास बात नहीं है। अपना इनको सारी जो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली अपना लाइफ लीड करें। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी आपकी रूटीन लाइफ में आएगी। हाँ जी। तो सर, जनरल सेक्रेटरी सर, तो आप भी कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं वालिया जी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि कल उनसे जो बात हुई थी वो सिर्फ यही हुई थी कि हम ऐसे एक डॉक्टर डे मनाने जा रहे हैं, तो आप उन्होंने बोला कि हमारी टीम वहाँ पर आएगी। लेकिन बाद में फिर उन्हीं का फ़ोन आया जब उनको ये पता लगा कि हमारी सोसाइटी कोरोना काल के अंदर वेव 1 में, वेव 2 में इन्होंने जो काम किए, तो उनका ये फ़ोन आया कि हम एक बार आपकी टीम का लाइव टेलीकास्ट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को ये बात पहुँचे, जगह जगह भी पहुँचे, लोग जान पाएँ कि ये सोसाइटी जिस तरह से काम कर रही है, और सोसाइटियाँ भी इनसे मोटिवेट होकर आगे आएँ, बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का। बिल्कुल सर, हमारे सर हमेशा मोटिवेट करने में बिलीव रखते हैं, तो इसी के चलते सर आज वालिया सर की तरफ से आप लोगों को 2 मेडल्स देने के लिए उन्होंने हमें कहा था, तो ये उनकी तरफ से आपको 2 मेडल्स जशन पहनाएंगे एज अ अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सर, हमारे एक कमेंट आ रहा है कि अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जो मॉडल टाउन सोसाइटी में रहते हैं वो चाहते हैं कि आप अपना वो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए। 94 661
2923 9896567121। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमसे बात की, आज अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। तो आज हमने बात की एक वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और एक और सर से जो मेरे पीछे बैठे हैं, आप देख सकते हैं उन्हें, वाइस प्रेसिडेंट से। तो इन्हीं से बात की हमने और हमने आपको सब दिखाया कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या काम किया था, पूरे हर क्वेश्चन पूछा हमने। आपने जो कमेंट किया था वो भी हमने ज़रूर पूछा। हम ऐसी वेलफेयर सोसाइटीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारे सर ने हमें कहा कि हमेशा अप्रिशिएट करिए जो लोग अच्छा काम करते हैं और उन्हें अच्छे से मोटिवेट कीजिए। तो दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मैं देवांशी शर्मा कैमरामैन जशन के साथ अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।